देखो बेटा, मैं इधर फोर्थ रूल लेके आया, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन वी हैव टू चेक आउट ईजेड नोमेनक्लेचर। तो लास्ट क्लास में हम ये पढ़ाए थे, इफ़ एटॉमिक नंबर चेक कर दिया था मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ टू अटैच विद द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ऑफ दैट फर्स्ट एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर वेरी गुड मास चेक किया, देन आफ्टर मास भी सेम रहता है तो देन नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक किया। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स रहता है तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा। देखे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से कंपैरिजन करें तो ट्रिपल बॉन्ड इज़ अ मोर प्रायोरिटी। सो हमारा प्रायोरिटी कौन सा होगा, HP, मतलब दिस इज़ हाई प्रायोरिटी, दिस इज़ ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ऑल्डिहाइड है बेटा, यहाँ पर साइनाइड है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के क्या है, कार्बन है, कार्बन का बाद नाइट्रोजन था, मगर इधर जोड़ के क्या है, कार्बन, फिर बाद में क्या है, ऑक्सीजन। तो इधर प्रायोरिटी होता है ऊपर वाला। तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आए तो वी हैव टू मेंशन द Z फॉर्म, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से ये जो कार्बन से पहला एटम क्या जोड़ा है, कार्बन, द फर्स्ट एटम इज द कार्बन, here is also the first carbon is the atom, the next atom going for this one oxygen है, and here is also oxygen। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर का कंपैरिजन करें तो ये ऑल्डिहाइड फॉर्म को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और इधर बॉन्ड ऐसा लिखा, दो बॉन्ड्स है इसमें, तो मैंने इमेजिनरी फॉर्म बना रहा है। तो ये जो कार्बन दो ऑक्सीजन से जोड़ के है, तो मतलब मैंने ऐसा लिख लिया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दोन कार्बन से अटैच हुआ, तो मैं इकड़ा एक कार्बन लिखा। ओके, इधर देखे तो कितना ऑक्सीजन रहेगा, वेरी गुड, एक ऑक्सीजन और क्या है, कार्बन भी रहेगा, मतलब इधर एक ऑक्सीजन और ये भी कार्बन से जुड़ेगा, और इधर OH। सो ऐसा रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल देना कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन की वजह से 2 और इधर एक ऑक्सीजन, टोटली कितना ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन आया। ये जो ऑल्डिहाइड ग्रुप में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, 2 होगा, तो ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी होता है, तो नीचे वाला लो प्रायोरिटी होता है। ओके, राइट। सो यहाँ पर चेक करें तो इधर भी कीटो ग्रुप और ऊपर भी नीचे भी कीटो ग्रुप है। सो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है और नेक्स्ट एटम भी सेम ही हो गया। फिर और नेक्स्ट एटम चेक करो, इधर Cl है, इधर नाइट्रोजन है, तो ऊपर को हाई प्रायोरिटी देना, मतलब ये ग्रुप सेम, ये ग्रुप सेम, नेक्स्ट एटम क्या हो गया, Cl, इसका नेक्स्ट एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना, इसलिए ऊपर हाई प्रायोरिटी दिया। तो इधर भी क्या आया, Z फॉर्म आया, क्योंकि हाई प्रायोरिटी सेम आए तो Z फॉर्म लिखना पड़ता है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो इधर हाई प्रायोरिटी OH को जाएगा। तो इधर देख ले तो इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, सेम ही है। इसका नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, फिर इसका नेक्स्ट एटम नाइट्रोजन है, वेरी गुड, ऊपर तरफ जाएगा हाई प्रायोरिटी, तो दोनों अपोजिट में है तो E फॉर्म, राइट। यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के कार्बन, इधर भी कार्बन है, तो नेक्स्ट एटम नाइट्रोजन था, इधर नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन था। ओके, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, इधर तरफ जाएगा। और इस दोनों में चेक करें तो इधर ट्रिपल बॉन्ड है, मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड को इमेजिनरी फॉर्म बना देता हूँ। सो CH ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, इसका इमेजिनरी फॉर्म क्या है, 3 कार्बन से जोड़ के है, ये भी 3 कार्बन से जोड़ के है, तो 3 हो गया, और ये भी और 3 से जोड़ के ऐसा, तो टोटली कितना कार्बन है, इधर 6 कार्बन, मगर इधर कितना कार्बन है, 1 ही है। और हम कंपैरिजन करें तो सिंगल बॉन्ड से कंपैरिजन करें तो मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी, तो इधर हाई प्रायोरिटी, दो हाई प्रायोरिटीज अपोजिट साइड है, तो हमने E फॉर्म बता देना। ओके, राइट। नेक्स्ट वन देखे तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देखे तो ट्रिपल बॉन्ड दिया, इधर डबल बॉन्ड दिया। सो इन दिस टू, सो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी फॉर्म बना देता हूँ डबल बॉन्ड का। सो ये ऐसा रहता है, ये कार्बन 2 कार्बन से जोड़ के है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जोड़ के है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक और एक ये, तो दिस इज इमेजिनरी फॉर्म। सो यहाँ पर देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कितना कार्बन है, टोटल 6 कार्बन। तो यहाँ पर चेक करेगा डबल बॉन्ड में कितना है, 4 कार्बन, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा। ओके, राइट। यहाँ पर चेक करें तो
फर्स्ट एटम क्या है कार्बन, इधर भी कार्बन, नेक्स्ट एटम्स कार्बन से, मगर इधर 2 आया, इधर भी 2 कैंसिल करो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है नेक्स्ट एटम, मगर इधर क्या है कार्बन है, तो हाइपरियोटिक इधर जाएगा नीचे तरफ। सो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, जेड फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट रूल इधर आया था रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म। तो इधर देखिए तो दिस इज़ अ रियल फॉर्म, दिस इज़ अ इमेजिनरी फॉर्म। इमेजिनरी फॉर्म मतलब मैं इसको ही इमेजिनेशन किया, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड को इमेजिनेशन किया तो मेरा ये स्ट्रक्चर आता है। इधर देखिए तो इसको मैं इमेजिनेशन किया तो ऐसा रहता है। तो इधर देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब मैं ऐसा सोचे तो अगर मैंने ऐसा सोचे तो यही फॉर्म होगा ना, मतलब नीचे वाला ग्रुप और ऊपर वाला ग्रुप ऐसी सेम ही होता है, सेपरेट किया था। मगर नीचे क्या दिया था, रियल फॉर्म दिया, मतलब ऐसी वाला ग्रुप दे दिया। तो मैं अगर सोचे तो इमेजिनेशन किया तो यही ऊपर आता था, है कि नहीं। तो इधर सोचे तो यही आता है, मगर वो हाइपोथेटिकल फॉर्म है, मगर इधर ऑलरेडी रियल फॉर्म दे दिया। तो रियल फॉर्म इज़ मोर प्रायोरिटी देन इमेजिनरी फॉर्म। तो मैं इमेजिनेशन किया है तो इसको यही आता है मेरे दिमाग में, मगर वो दिमाग में आ रहा है, मगर इधर ऑलरेडी क्या दिया, लाइव में दे रहा है कि नहीं, हाइपोथेटिकल फॉर्मूला इधर दिख रहा है ना, वही स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी देना है, रियल फॉर्म को प्रायोरिटी देना है। सोचे तो यही इधर आता है, मगर सोचने से बेटर यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है। ऐसा नो, वेरी गुड। सो यहाँ पर देख लो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मैं सोचे तो कितना कार्बन्स आते हैं, 6 आता है। सो मैं ऐसी सोचते दिमाग में, मगर सोचे तो इधर इमेजिनेशन होता है, मगर इधर ऑलरेडी वही इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इधर दिया ना, दैट इज़ रियल होता है। तो दिस इज़ हाई प्रायोरिटी। सो रियल फॉर्म इज़ मोर प्रायोरिटी देन द इमेजिनरी फॉर्म। सो दिस वाई, दैट्स वाई यहाँ पर हाई प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी बोथ आर अपोजिट साइड है, तो वी हैव टू कॉल ई फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर चेक करें तो ऑक्सीजन जोड़ के है कार्बन, यहाँ पर कार्बन जोड़ के है, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाता है बेटा, वो एच को जाता है। तो नेक्स्ट वन क्या है, सेम क्वेश्चन, रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म। इधर देख लो, यहाँ पर इमेजिनेशन किया तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा दिमाग में ये आता है। ओके, मगर वो जो मैंने इमेजिनेशन किया ऑलरेडी मुझे इधर दिख रहा था, दैट इज़ कॉल्ड द रियल फॉर्म। सो रियल फॉर्म इज़ द मोर प्रायोरिटी देन द इमेजिनेशन फॉर्म। ओके, सो इधर हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, तो वी कॉल द ई फॉर्म। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर चेक करें तो इधर कितना कार्बन आता है बेटा, इमेजिनेशन किया तो 6 कार्बन आता है। इधर कितना कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन दिख रहा है। दिस इज़ 3 डिग्री। तो इसमें मैं ऐसा बोलता हूँ ट्रिपल बॉन्ड CH इज़ ग्रेटर देन CH3 इज़ ग्रेटर देन CH डबल बॉन्ड CH2 इज़ ग्रेटर देन, इधर लिखता हूँ CH3 एंड CH3। सो इधर 2 डिग्री अल्काइल है समझो, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल है समझो। ओके, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन द 3 डिग्री अल्काइल, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन द 2 डिग्री अल्काइल। सो इकड़ा चेक करें तो हम इधर चेक करें तो ये हाई प्रायोरिटी ये नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है हाई प्रायोरिटी। सो इधर चेक करें तो इधर 3 कार्बन दिख रहा है, मगर इधर 4 कार्बन दिखते हैं इमेजिनेशन किया तो हाई प्रायोरिटी इधर होता है। तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट रहे, तो ये तो जेड फॉर्म बॉन्ड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सो कुछ नहीं, यहाँ पर मल्टीपल्स बॉन्ड दिया था, मल्टीपल बॉन्ड दिया तो इमेजिनेशन करके हमने ड्रा करके ऐसा स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखना पड़ता है। सो वेरी इजी है, थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑन। मैं और दूसरा रूल्स लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो। नेक्स्ट मैंने दूसरा रूल लेके आया बेटा। दूसरा रूल क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर चेक करें तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देना है। मतलब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब बॉन्ड इधर रहता है तो दिस इज़ हाई प्रायोरिटी इससे। ओके, लोन पेयर को एटॉमिक नंबर कुछ नहीं रहता है ना, तो 0 है एटॉमिक नंबर, सो इधर हाई प्रायोरिटी। सो इधर देखिए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से कार्बन जोड़ के है और इधर भी जोड़ के कौन है, कार्बन है। तो नेक्स्ट एटम चेक करो, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और इधर का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो एटॉमिक मास चेक करते, वो भी सेम रहते हैं तो नेक्स्ट एटम चेक करते। सो हमारा नेक्स्ट एटम इधर कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रायोरिटी इधर आया, तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट आया तो हम क्या करते हैं, जेड फॉर्म लिखते हैं। ओके, राइट। सो ఇక్కడ
हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, लोन पेयर को, और एच को जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इज द सूडो आटम जैसा है, तो इसलिए उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ये वाला, और इस दोनों में कंपैरिजन करें तो हाई प्रायोरिटी इधर वाला आता है। ओके, राइट। सो फाइनली यहाँ पर हाई प्रायोरिटी अपोजिट में आया, तो मैं इकड़ा ई फॉर्म बोल देगा, राइट। इधर हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, ऊपर तरफ। सो इन दिस टू द हाई प्रायोरिटी इज गोइंग फॉर द बेंजीन, तो यहाँ पर मी मतलब मिथाइल, दैट इज CH3 ग्रुप। सो PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल दैट इज मीन्स बेंजीन, तो बेंजीन इज मोर प्रायोरिटी देन द मिथाइल, तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट, देन वी हैव कॉल द Z form. This is high priority and this one is also high priority, तो both are opposite side. So यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, CH3 और इधर CH3 cis फॉर्म दिया है, इसको EZ में कन्वर्ट करेंगे, हाई प्रायोरिटी CH3, इधर हाई प्रायोरिटी CH3, तो वी कॉल द Z form. तो वी हैव also say that cis form also. So इधर CH3 है बेटा, इधर भी CH3, high priority CH3, high priority CH3, both are opposite side, E form. So another form we have called trans also. The next rule देखे तो साइक्लिक ग्रुप दिया बेटा, इधर कुछ नहीं, ये साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल, कार्बन का संख्या बढ़ गया तो दैट इज हाई प्रायोरिटी, दिस वन इज अ हाई प्रायोरिटी। सो इसमें चेक करें तो इसमें 6 कार्बन से, इसमें 5 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, कार्बन इंक्रीजेस, हाई प्रायोरिटी भी इंक्रीज होता है, प्रायोरिटी भी इंक्रीज होता है। तो इस दोनों में कंपैरिजन करें तो इधर हाई प्रायोरिटी है एक्साइल वाला, तो Z form। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इधर देख लो, यहाँ पर जोड़ के, यहाँ पर जोड़ के कार्बन है, यहाँ पर भी जोड़ के कार्बन है, इधर फर्स्ट डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4, मगर यहाँ पर नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, फर्स्ट नंबर पे आया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इधर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर चेक करें तो 2 नंबर पे आया, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, नीचे तरफ, तो ये हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, सो दैट इज ई फॉर्म। यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 नंबर पे आया ऑक्सीजन, यहाँ पर चेक करें तो 2 नंबर पे आया, तो ऑब्वियसली दिस इज नेक्स्ट आटम चेक करते हैं हमने, कार्बन, कार्बन का नेक्स्ट आटम ऑक्सीजन, इधर कार्बन, कार्बन का नेक्स्ट आटम कार्बन, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, नीचे तरफ, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। सो इस दोनों में कंपैरिजन ये वाला होगा, तो फाइनली दिस इज Z form। सो यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट नंबर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, सो नेक्स्ट आटम चेक करें तो इधर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, इधर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे कार्बन है, थर्ड नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन आया, तो हाई प्रायोरिटी गोइंग फॉर द ऊपर साइड, दिस इज हाई प्रायोरिटी, क्योंकि सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, नेक्स्ट आटम, इधर नेक्स्ट आटम क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, ऐसा रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। सो इसमें देखें तो Cl को हाई प्रायोरिटी देते हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो हाई प्रायोरिटी बोथ आर अपोजिट साइड, सो वी कॉल द ई फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, तो इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे कार्बन, फोर्थ नंबर पे भी कार्बन है, फिफ्थ नंबर पे ऑक्सीजन आया, तो इधर चेक करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब जल्दी से ऑक्सीजन आ रहा है, मगर इधर थर्ड नंबर पे क्या आया बेटा, कार्बन आया, तो इधर थर्ड नंबर पे क्या आया, ऑक्सीजन, नेक्स्ट आटम जल्दी से ऑक्सीजन आया, तो हाई प्रायोरिटी गो फॉर द ऊपर वन, ओके, राइट। नेक्स्ट वन इधर लोन पेयर एंड हाइड्रोजन आटम, तो हाइड्रोजन आटम इज हाई प्रायोरिटी, क्योंकि लोन पेयर इज द सूडो आटम, उसका एटॉमिक नंबर नहीं है, 0 है, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट आया, दिस इज ई फॉर्म। सो इधर देखें तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मगर इधर देखें तो नेक्स्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 2 पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, इधर 2 पे क्या आया, कार्बन आया, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आया, इधर फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आया, तो प्रायोरिटी किसको जाएगा, नीचे तरफ, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, तो वी कॉल द Z form, समझ गए ना। सो ऐसा रहता है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द विच इज़ कार्बन आटम और विच इज़
element attached with the restricted rotation system of that atomic number we have to first check out, then after वो अगर atomic number दोनों का भी सेम रहता है तो then you have to check out mass, अगर mass भी सेम रहता है तो you have to check next atomic number. so वैसा चेक करने के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स वाला आता है, ऐसा सूडो एटम्स मतलब लोन पेयर वाला आता है, साइक्लिक वाला आता है, थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना पड़ता है. वेरी इजी है, इतना सॉल्व कर लो हो जाएगा. तो अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे. तो इतना तो लिख के रख लो. ओके, समझ में आ रहे ना? राइट बेटा, मैं सम क्वेश्चन लेके आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो इसका हमने इजेड नॉमेनक्लेचर निकालेंगे. ओके राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डबल बॉन्ड है हम चेक करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, फिर इधर भी हाइड्रोजन लगाओ और इधर भी हाइड्रोजन लगाओ. तो आफ्टर आप क्या करो, अभी नंबरिंग करो. सो 1 2 3 4 5 6 7, मैं उधर से भी नंबरिंग किया है तो सेम ही आता है, तो बहुत साइड सेम ही है. तो मैं अभी क्या करना है, इजेड नॉमेनक्लेचर बताना. तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन को इस साइड चेक करें तो इधर क्या है बेटा, CH3 है, इधर क्या है हाइड्रोजन. तो मी इकड़ हाई प्रियोरिटी इधर दे रहा है बेटा, मैंने इधर हाई प्रियोरिटी दे रहा है क्योंकि इधर CH3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा देन हाइड्रोजन से. हाँ वेरी गुड. तो हाइड्रोजन से भी इधर तरफ हाई प्रियोरिटी चल रहा है. तो इकड़ सेकेंड नंबर क्या हो गया, ई फॉर्म हो गया सेकेंड नंबर. ओके राइट. इधर फिफ्थ नंबर क्या होता है देख लो, इधर हाई प्रियोरिटी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इधर हाई प्रियोरिटी ऊपर तरफ है क्योंकि इधर CH3 है. सो हाई प्रियोरिटी अपोजिट में है, तो फिफ्थ नंबर क्या हो गया, ई फॉर्म. ओके वेरी इजी. अभी इकड़ आप लोग क्या करो, हाइड्रोजन ऐसा लिख लो. ओके सो लिखने के बाद फिर क्या करो, नंबरिंग करना है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को. तो इधर से जाए तो नंबरिंग ज़्यादा आता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्वेश्चन क्या है, 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है और 5 पे क्या आता है. तो अभी देख ले तो हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ है क्योंकि इधर CH3 है, नीचे तरफ हाइड्रोजन है. सो इस तरफ हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी दोनों तरफ देखिए तो अपोजिट में आया तो ई फॉर्म. ओके यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड है, इधर देखिए तो नीचे तरफ कार्बन दिख रहा है, इधर इथाइल ग्रुप, ऊपर तरफ हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ. सो इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, दोनों सेम साइड आया तो वी कॉल द Z. फिफ्थ नंबर पे Z रहता है. ओके राइट. अभी सिंपल हाइड्रोजन ऐसा लगा के रख लो. राइट. सो अभी क्या करो, नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करने क्यों, क्योंकि इधर से ज़्यादा नंबरिंग आता है. तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8. सो अभी मुझे बताना है सेकेंड नंबर पे क्या है, ई आता है क्या, जेड आता है क्या बताना है. वेरी गुड. इधर हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, तो दोनों साइड सेम ही है तो Z फॉर्म. इधर हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ गया क्योंकि ऊपर तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी इधर देखिए तो ऊपर तरफ है हाई प्रायोरिटी क्योंकि ऊपर तरफ इथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, तो अपोजिट में आया. तो अपोजिट में आया तो क्या बोलते हैं, ई फॉर्म. ओके समझ रहे हैं ना? राइट. इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन. सो वेरी गुड. हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ. वेरी नाइस. तो कौन सा फॉर्म, Z फॉर्म. इधर भी कैसे है तो नंबरिंग कर लो. 1 2 पे आया, 3 4 5 पे चेक करना है. तो ऊपर तरफ हाइड्रोजन है, नीचे तरफ ये ग्रुप पूरा है, हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ गया, तो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया. फिफ्थ नंबर पे भी Z फॉर्म. समझ रहे हैं ना? वेरी गुड. तो फर्स्ट इधर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो ऊपर तरफ हाई प्रायोरिटी क्योंकि इधर CH3 है बेटा, इधर नीचे तरफ ये ग्रुप चल रहा है, इधर हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ जाएगा, तो अपोजिट है ना सर. वेरी गुड. ई फॉर्म. हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ है और हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ है, तो नंबरिंग करें तो 1 2 पे, 3 4 5 पे कौन सा आया, हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ, CH3 है ना इधर. वेरी गुड. तो अपोजिट रहता है तो ई फॉर्म. वेरी इजी. ये इधर चेक करें तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ये वाला, तो इधर तरफ जाए तो हाइड्रोजन से, अगर इधर तरफ जाए तो CH3 है, तो लग रहे ना ट्रांसलेशन, इधर हाई प्रायोरिटी है, तो दोनों अपोजिट में है. दिस इज ई फॉर्म. ओके राइट. यहाँ पर चेक करें तो इथिलीन ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप, इथाइल, दिस इज मिथाइल. अभी इस तरफ जाए तो Cl, इस तरफ जाए तो Br, तो ये और ये अपोजिट में है, तो दिस इज ई फॉर्म.
राइट। अभी इधर हाइड्रोजन लगाओ और इधर हाइड्रोजन लगाओ और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, किधर से भी नंबरिंग करो। वेरी गुड। हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ आ रहा सेम ही, इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ। तो क्या करना है, Z एंड Z नंबरिंग करो। 2 पे Z आया, 2 3 4 5 पे भी Z आया। ओके राइट, वेरी नाइस। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इजी बता सकते हैं। दिस इज 1 2 2 पे क्या आता है, वेरी गुड, ई फॉर्म। ऊपर तरफ है ना हाई प्रायोरिटी, इधर तरफ हाई प्रायोरिटी। ओके, देख के बता सकते हैं। दिस इज हाई प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 5 पे क्या है, Z फॉर्म। ओके राइट, इसमें देख लो हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है, सो ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम। तो ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा है, इसका मास 2 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ। इधर देखें तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, तो हाई प्रायोरिटी इधर तरफ गया, दोनों ऑपोजिट में है तो ई फॉर्म। राइट, इधर देखिए तो वेरी गुड, दिस इज हाई प्रायोरिटी, T दिया था। नेक्स्ट इधर क्या दिया था, D दिया था। तो इधर चेक करें तो मास इधर 13 दिया है, एग्जाम में भी देता है, कोई टेंशन मत लो। सो 13 इधर है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इधर गया, तो हाई प्रायोरिटी इधर है, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, तो ई फॉर्म। यहाँ पर चेक करें तो Cl आया नेक्स्ट आटम, इधर चेक करें तो नाइट्रोजन आया, फर्स्ट आटम कार्बन कार्बन। ओके, हाई प्रायोरिटी इधर गया। और इस दोनों में चेक करें तो कार्बन फर्स्ट आटम आया, इधर भी कार्बन आटम आया, देन नेक्स्ट आटम इधर कार्बन आया, आफ्टर नाइट्रोजन आया, मगर इधर नेक्स्ट आटम क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। सो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, तो दोनों अपोजिट में ई फॉर्म। समझ गए ना। सो ऐसा रहता है EZ नॉमेनक्लेचर, वेरी इजी है। राइट, ओके। गुड मॉर्निंग, आज मैंने सिस एंड ट्रांस टॉपिक लेके आया बेटा। सो वेरी इजी, सिस एंड ट्रांस। तो मैंने लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किया था, EZ नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था। ओके, सो अभी सिस एंड ट्रांस पढ़ाई करेंगे। देखो बेटा, सेम ग्रुप्स सेम सेट रहता है, तो सेम ग्रुप्स सेम सेट, तो हम क्या बोल देना, सिस बोल देना। सेम ग्रुप्स अपोजिट सेट, अपोजिट सेट रहता है तो भी बोल देना है ट्रांस। क्या बोल देना बेटा, अपोजिट सेट रहता है तो, अपोजिट सेट रहता है तो वी कॉल द ट्रांस। ओके राइट। सो इधर देखें तो CH3 अपोजिट है, तो हम बोल देना ट्रांस। इधर क्या बोल देना, सिस। तो इधर मैलिक एसिड है, ये कौन सा फॉर्म है, सिस। तो फिमेरिक एसिड कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। ओके, सो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप नीचे तरफ है, सिस। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट में है, ट्रांस। सो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, इधर H, इधर H। सो नहीं तो हमने ये बॉन्ड को भी ऐसे बता सकते हैं, ये जो बॉन्ड को दोनों को वेज पे लगा सकते हैं, तो ये दोनों वेज पे है ना हाइड्रोजन्स, ऐसा भी बता सकते हैं। दिस इज सिस। अगर ये एक बॉन्ड वेज पे एक बॉन्ड डैश पे रहता है तो ट्रांस। तो उससे बेटर कौन सा लिख रहा है मैंने, इधर ऐसा H और एक H ट्रांस पे, मतलब डैश पे लिखा, ये वेज पे है डैश पे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। दोनों वेज दोनों डैश बिल भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं ऐसा समझाता हूँ, इधर हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन से दोनों डैश पे, तो दिस इज ऑल्सो सिस फॉर्म। सो ऐसा भी हम बताना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिखा CH3 वेज पे और एक ग्रुप लिखा था CH3 वेज पे, दिस इज सेम सिस फॉर्म। एक वेज पे लिखा है CH3 को और एक CH3 को डैश पे लिखा, दिस इज ट्रांस। समझ रहे ना, वेरी इजी। सो सिराकोनिक एसिड में देखें तो COH सेम सेड है, सिस फॉर्म। इसको थोड़ा सा अपोजिट में लिखे तो COH ग्रुप्स को मेजरकोनिक एसिड बोलते हैं, दिस इज ट्रांस। ओके, समझ रहे ना, राइट। तो यहाँ पर CH3 देखें तो अपोजिट में है और सेम सेड है, सेम सेड ऊपर तरफ चल रहा है, तो दिस इज सिस। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 अपोजिट में है, दिस इज ट्रांस। सो वेरी गुड, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सो यहाँ पर हाइड्रोजन सेम सेड है, दिस इज सिस फॉर्म। यहाँ पर हाइड्रोजन देखे तो अपोजिट में आया, ऊपर तरफ जा रहे, देखे तो आप अल्काइल ग्रुप्स भी चेक कर सकते, इधर तरफ जा रहा अल्काइल,
ये ऊपर तरफ जा रहा है, तो दिस इज ट्रांस। वेरी गुड, दिस इज सिस फॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म। सो ऐसा रहता है। सो सिस एंड ट्रांसफॉर्म डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स मतलब इट्स नॉट गिव, इधर लिखता हूँ सिस एंड ट्रांस डायस्टीरियोमर्स, डाया ये दोनों डायस्टीरियोमर्स क्यों बोलते हो, डज नॉट गिव मिरर इमेजेस ईच अदर्स। सो ये वाला मिरर इमेज नहीं देगा, इसलिए हमने डायस्टीरियोमर्स बोल देना, ये याद रख लो। किसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, सिस एंड ट्रांस। क्यों बोलते, मिरर इमेज डज नॉट फॉर्म, ओके, ड्यू टू मिरर इमेजेस। सो ये लिख के रख लो। मैं सिन एंड एंटी मैं आगे लेता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो बेटा, ओके। राइट, मैंने अभी सिन एंड एंटी बता रहा है, तो चेक करेंगे क्या होता है सिन एंड एंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जेम्स में बता रहा है। सो ऑक्जेम्स कैसा होता है बेटा, ऑल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करने के बाद तो वहाँ पर हमको ऑक्जेम्स आता है। ये जो है ऑल्डिहाइड का ऑक्जेम, दिस इज ऑल्डिहाइड का ऑक्जेम है। सो यहाँ पर जो बन गया था ना, ये कीटोन का ऑक्जेम है, कीटोन। तो ऑल्डिहाइड वाला ऑक्जेम बना देता है और कीटोन भी ऑक्जेम्स बनाता है। सो ऑल्डिहाइड में, और मतलब ऑल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोक्सिलामाइन से, फॉर एग्जांपल ऐसा ये कार्बोनिल है समझो, दिस इज NH2OH। अगर यहाँ से वाटर रिमूव होने के बाद -H2O, तो बाद में C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर इधर रहेगा एंड OH, इसको हमने बोलते हैं ऑक्जेम। दिस इज हाइड्रोक्सिलामाइन। तो ऑल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी बनाता है। तो हम इधर क्या बताना है यहाँ पर, सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर सिन एंड एंटी फॉर्म। हाउ वी हैव टू चेक आउट सिन एंड एंटी फॉर्म इन द ऑक्जेम। सो लेट अस सी, यहाँ पर OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ऑल्ड ऑक्जेम में OH एंड H सेम साइड रहता है, तो इधर लिखता हूँ H एंड OH बोथ आर सेम साइड। तो सेम साइड रहता है, तो वी हैव टू कॉल द सिन, ओके। यहाँ पर H एंड OH अपोजिट में आया, तो दिस इज कॉल्ड द एंटी फॉर्म। ऑल्ड ऑक्जेम में क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन एंड OH दोनों को चेक करो। अभी कीटोक्सेम में चेक करें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल है। सो इधर हम फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ABCD में जो लेटर पहला आता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। इधर M आता है मिथाइल, इधर इथाइल आता है, तो इधर OH एंड अल्फ़ाबेट दोनों का पोजीशन सेम साइड रहता है, तो वी हैव टू कॉल द सिन, ओके। अल्फ़ाबेट एंड OH ग्रुप कीटोन्स में, यहाँ पर OH ग्रुप है बेटा, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। सो दोनों का इधर OH एंड इथाइल ग्रुप। सो A to Z में यहाँ पर E लेटर पहला आता है, E लेटर इथाइल ग्रुप, तो अपोजिट में आया, तो एंटी फॉर्म। वेरी सिंपल, ओके। ये ऑल्ड ऑक्जेम एंड कीटोक्सेम में चेक करना है। तो अभी नेक्स्ट वन क्या है, अजो कंपाउंड दिया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो अजो कंपाउंड में क्या है बोले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सेम साइड। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम साइड रहता है, तो वी शुड कॉल सिन। सो ऑटोमेटिकली अपोजिट रहता है, तो एंटी फॉर्म। तो इधर लोन पेयर देखे तो सेम साइड आया, इधर, तो वी कॉल द सिन फॉर्म। इधर लोन पेयर देखे तो क्या हो गया, अपोजिट में आया, एंटी फॉर्म। सो इधर वेरी गुड सिन फॉर्म, इधर नाइस एंटी फॉर्म होता है, वेरी गुड बेटा। सो यहाँ पर मैंने लिखा है इमाइंस। सो इधर भी ऑल्डिहाइड्स भी बनाता है, कीटोन्स भी बनाता है, इमाइंस। तो यहाँ पर ये देखें तो ऑल्डिहाइड में H एंड H, इमाइंस में क्या चेक करते हैं, H एंड H सेम साइड है समझो, नाइट्रोजन के ऊपर और इकड़ा कार्बन के ऊपर सेम साइड रहता है, तो वी कॉल द सिन फॉर्म। तो दिस इज सिन। तो इधर H और इधर H अपोजिट में है, तो एंटी फॉर्म। किस में बताना, इमाइंस में, ओके। सो यहाँ पर कीटोन भी बनाया इमाइन। इधर अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ता है, A to Z लिखा मतलब अल्फ़ाबेट लेटर फर्स्ट प्रायोरिटी। इधर M आता है, तो E लेटर ज़्यादा प्रायोरिटी। इधर H एंड E लेटर सेम साइड आया, तो सिन फॉर्म। इधर E लेटर, इधर H लेटर अपोजिट में आया, A to Z फॉलो करना कीटोन्स में, ओके। कीटो वाला इमेज दिए तो वी शुड बी टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल लेटर। तो H
एंड इधर साइड अल्फ़ाबेट, तो अपोजिट में आए तो एंटीफॉर्म। सो इधर एक क्वेश्चन दिया बेटा, यहाँ पर H एंड OH ये कौन सा है, ऑक्जेम्स का क्वेश्चन है, तो ऑल्डिहाइड बना दिया था ये, तो दिस इज अपोजिट साइड है, तो वी हैव टू कॉल एंटीफॉर्म। यहाँ पर देखें तो H एंड OH सेम साइड है, H एंड OH सेम साइड है, तो वी हैव कॉल्ड द सिनफॉर्म। ओके, सिनफॉर्म बोल देना, दिस इज एंटीफॉर्म। सो ऐसा रहता है सिन एंड एंटीफॉर्म्स। ऑल एग्जाम में वी हैव टू चेक आउट H एंड OH सेम साइड सिन, अपोजिट साइड वी हैव टू कॉल एंटीफॉर्म। सो अजो कंपाउंड्स में वी हैव टू फाइंड आउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम साइड, तो सिनफॉर्म, अपोजिट आए तो एंटीफॉर्म लिखते। इमाइंस में क्या करना है, ऑल्डिहाइड्स जो बनाता है ना उसमें इमाइंस में H एंड H सेम साइड रहता है तो सिन, H एंड H अपोजिट में रहता है तो एंटी। अगर कीटोक्साम में चेक करना है तो देर इज अल्फ़ाबेट लेटर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इस दोनों में, तो अल्फ़ाबेट ई लेटर इधर का OH सेम साइड आया सिन, अल्फ़ाबेट लेटर एंड OH अपोजिट में रहता है तो एंटी। सेम इमाइन में भी ऐसे करना है, अल्फ़ाबेट लेटर एंड हाइड्रोजन सेम साइड रहते हैं तो सिन, अल्फ़ाबेट लेटर एंड हाइड्रोजन अपोजिट में है तो एंटी। कीटोन्स वाला, कीटोन्स अगर ऑक्जेम्स बनाया, इमाइन्स बनाया, वी शुड बी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल लेटर। ओके राइट। सो अजो ऐसे रहता है, लोन पेयर्स अपोजिट। ओके राइट, इधर सेम साइड रहता है तो सिन, अपोजिट रहते हैं तो एंटीफॉर्म। सो इतना लिख के रख लो, मैं आगे और टॉपिक लेता हूँ। राइट, मैंने अभी दूसरा टॉपिक लेके आया बेटा, दैट इज एक्सो एंड एंडो बोल के। सो यहाँ पर एक्सो बोले तो क्या है वो चेक करेंगे, और एंडो बोले तो क्या है चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सेंटेंस एक दिया मैंने, बाइसाइक्लो कंपाउंड व्हेन टू रिंग्स नहीं तो ए रिंग एंड ए ग्रुप, मतलब एक रिंग एक ग्रुप, और इन सिस पोजिशन वी हैव कॉल्ड द एक्सो। मतलब रिंग एंड ग्रुप दोनों सिस पोजिशन पे रहता है तो वी हैव टू सेम साइड, सिस पोजिशन बोले तो वैसा रहता है तो वी से दैट एक्सो। देखो यहाँ पर रिंग ऊपर तरफ है, सेम COH ऊपर तरफ दिया है, सिस फॉर्म है तो दिस इज सिस फॉर्म, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सो बोल देना। वो भी किस में बोलना बेटा, बाइसाइक्लो कंपाउंड में। ओके, ऐसा वाले को हम बाइसाइक्लो बोलते हैं ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड और ये ग्रुप, ये ऊपर तरफ है रिंग, और ग्रुप चेक करें तो नीचे तरफ है, रिंग ऊपर तरफ और ग्रुप नीचे तरफ। इधर क्या है, ग्रुप एंड इधर ग्रुप है और इधर रिंग सेम साइड है तो सिस फॉर्म। इधर क्या हो गया, ऑपोजिट आया, ट्रांसपोजिशन, सो वी कॉल द एंडो। सो इधर हम क्या करते, एक्सो बोलते हैं। ओके, इधर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मेंशन किया, इधर 2 रिंग्स हैं। ओके, इधर ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो यहाँ पर चेक करें तो रिंग ये वाला और रिंग ये वाला सेम साइड चल रहा है, दिस इज सिस फॉर्म है। सो सिस फॉर्म रहता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सो बोलना है। दिस इज एंडो, दिस वन एंडो, अपोजिट एंडो। तो यहाँ पर एक रिंग नीचे तरफ चल रहा है और एक रिंग ऊपर तरफ है, दिस इज एंडो, क्योंकि इधर ट्रांस। सो ये किस में बताना बोले तो बाइसाइक्लो में बताना है। ओके राइट, नेक्स्ट वन टॉपिक, सिस एंड ट्रांस आल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है बोल तो अक्रॉस सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड बेस करके हमने सिस ट्रांस भी बता सकते हैं, वैसा भी आ सकता है। देखो इधर 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें चेक करें तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का रिस्पेक्ट में 2 डबल बॉन्ड्स कैसे चल रहे हैं, सेम साइड चल रहा है, तो दिस इज सिस फॉर्म। सो सिस फॉर्म कैन बी गिव डील्स ऑर्डर रिएक्शन। ओके राइट, वो डील्स ऑर्डर रिएक्शन मैं क्लास में लेता हूँ, तो ये ध्यान में रख लो, नेक्स्ट क्लास में आपको आएगा। ओके राइट, नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बेस करके चेक करें तो ये डबल बॉन्ड्स ट्रांस पोजिशन पे, दिस इज ट्रांस। सो ट्रांस विल नॉट गिव डील्स ऑर्डर रिएक्शन। सो एडिशन प्रोडक्ट्स आता है, एडेक्ट प्रोडक्ट आता है उसमें, सो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर पॉसिबिलिटी रहता है। तो कुछ नहीं ऐसा, फॉर एग्जांपल डील्स ऑर्डर रिएक्शन इधर बताता हूँ, इधर एक डबल बॉन्ड है ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से जुड़ेगा, ये इधर से जुड़ेगा, तो एडेक्ट प्रोडक्ट आता है
दिस वन, दैट इज डिल्स ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ऐसे वाला रिएक्शन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होता है क्योंकि अपोजिट में है ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सो एंड एंडो। कुछ नहीं, एक्सो किस में आता है, एंडो किस में आता है बोले तो बाइसाइक्लो में आता है। और रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस फॉर्म को हमने एक्सो बोलना। रिंग एंड ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो ट्रांस है, सो हम क्या बोल देना, एंडो बोल देना। इकड़ा एक्सो होता है कैसा, रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस फॉर्म, दिस इज एक्सो। इधर रिंग एंड ग्रुप दोनों अपोजिट में आया, ट्रांस बोलते हैं, दिस इज एंडो, दिस इज एक्सो। एक्सो में क्या होता है बेटा, रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है, एक्सो। यहाँ पर एंडो में क्या होता है बेटा, रिंग एंड ग्रुप अपोजिट में रहता है, दैट इज एंडो। नहीं तो 2 रिंग्स चेक करना, एक रिंग ऊपर तरफ और एक रिंग भी ऊपर तरफ जा रहा है तो सिस को हमने क्या बोलते हैं, एक्सो। ओके, इधर भी एक्सो। इधर रिंग और एक रिंग अपोजिट में जा रहा है, दिस इज एंडो। बस इतना है, ध्यान रख लो, ठीक है ना, राइट ऑन।